अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हमारा आज टेकहोज एपिसोड नंबर 3 और इस वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक कर सकूं और जो वीडियो की ड्यूरेशन हो उसको मैं 10 से 15 मिनट के दरमियान में ही रखूं। मैंने पूरी कैलकुलेशन तो की है, लेकिन देखते हैं कि वीडियो कितनी ज़्यादा लंबी होती है। एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा था कि मैं Redmi Note 10 का जो फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू उसको शूट करने वाला हूँ, तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो Redmi Note 10 के रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे आप लोग पूछ सकते हो। आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं रिव्यू वाली वीडियो के अंदर टोटली तौर पर कवर करूंगा। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है फैसल शमसी की तरफ से। उन्होंने पूछा सलाम वालेकुम सलाम भाई, मुझे मोबाइल लेना है जिसमें एमोलेड कर्व पैनल हो अंडर 60K। तो यार मैंने पूरी रिसर्च की है, इस रेंज के अंदर आपको एक ही फोन मिलेगा जो कि है Mi Note 10 Lite 58 आई थिंक उसकी प्राइस है। तो जो आपको बेस्ट डील मिलेगी, आपकी जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है तो इसके अंदर ही मिलेंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा मोहम्मद साजिद ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या ViVO X60 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च होगी कि नहीं? यार मुझे पर्सनली तो ओपन नहीं लगता कि ViVO X60 सीरीज पाकिस्तान के अंदर आएगी, लेकिन वो ग्लोबल आने वाली है। तो अगर आनी हुई तो 1-1.5 मंथ के अंदर हमें पता चल जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच मुझे जो लग रहा है ना कि नहीं आएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा काशिफ अली ने, उन्होंने पूछा Realme X7 Pro पाकिस्तान में लॉन्च होंगे कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि Realme की जो X सीरीज़ है वो अभी पाकिस्तान के अंदर आएगी। वैसे ये जो दोनों सीरीज़ है ना, ViVO की X60 और Realme की X7, वैसे दोनों के अंदर X आता है, ये काफ़ी अच्छी चल रही होती है ग्लोबल मार्केट के अंदर। मुझे लगता है कि इन दो कंपनीज़ को इन दो सीरीज़ को लाजमी लेके आना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा टेक न्यूज़ बाय कलीम बलोच ने, Redmi K40 सीरीज़ पाकिस्तान में किस नाम से आएगी और Mi 11 पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा? अब यार जहां तक बात है ना K40 सीरीज की, तो उसके बारे में जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रूमर्स चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि Redmi K40 सीरीज ग्लोबल मार्केट के अंदर Poco F3 सीरीज के तौर पर आ सकती है, यानी कि Poco F3 और Poco F3 Pro के तौर पर। तो पाकिस्तान के अंदर भी मुझे लगता है कि Poco की ब्रांडिंग के साथ ही आ सकती है। और जहां तक बात है Mi 11 की लॉन्च की, तो किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-1.5 मंथ के अंदर आ सकती है Mi 11 सीरीज पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कोई भी ऑफिशियल इस किस्म की जो लॉन्च डेट है उसके बारे में कोई रूमर्स जो है ना सजेस्ट नहीं कर पा रहे क्लियरली तौर पर। और पाकिस्तान की जो मार्केट है वो तो काफ़ी नैरो हो जाती है और पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का आइडिया लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा माई पॉइंट ने, लैपटॉप चीप कहाँ से मिलेगा, किस सिटी से? तो यार मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ पर्सनली तौर पर, तो लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो आपको फीस सेंटर से अच्छे लैपटॉप्स मिल जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन को इसलिए भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, पहले मैंने एक क्वेश्चन रीड किया तो उसको मैं ऐड नहीं आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कर सका। किसी ने ये पूछा था कि लाहौर में हार रोड से लैपटॉप अच्छे मिलते हैं या फिर ऑफिस सेंटर से? तो यार जहाँ तक बात है ना हार रोड की, तो वो काफ़ी मुझे एक शेडी टाइप की मार्केट लगती है, वो इतनी भी मुझे ठीक नहीं लगती। मेरा जितना भी कनेक्शन है जो मैं डील कर रहा हूँ ऑफिस सेंटर के अंदर ही कर रहा हूँ और काफ़ी ठीक वहाँ पर डीलर्स बैठे थे। तो आप लाहौर के अंदर से पूछ रहे हो तो ऑफिस सेंटर से मिल जाएंगे, बाकी सिटीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा हाजिक तारिक ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 की लॉन्च डेट और प्राइस? जहाँ तक बात है लॉन्च डेट की, तो 17th ऑफ इसी मंथ की जो है मार्च को सैमसंग का इवेंट हो रहा है। मुझे लगता है कि उसके अंदर सैमसंग के ये दो फोन्स हैं, मे बी A32 को ग्लोबली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर भी इसी मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगे। और जहाँ तक बात है प्राइस की, तो हम लोग काफ़ी दफ़ा प्राइस के बारे में बात कर चुके हैं। जो A52 है वो आप लोगों को तकरीबन 60 से 65 के दरमियान या फिर 70 के दरमियान देखने को मिल सकता है। और जो A72 होगा उसकी प्राइस मुझे लगता है कि 80 को टच कर सकती है। ओपिनियन अबाउट Redmi Note 10 Pro भाई, गेम चेंजिंग फ़ोन होने वाला है। पाकिस्तान का मिड रेंज का जो कंपटीशन का लेवल है ना वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, मे भी फ्रेम से बाहर भी निकल जाए। ViVO S9 का क्या सीन है? पाकिस्तान के अंदर मुश्किल है, चाइनीज़ मार्केट के अंदर S9 और S9e को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन ऑफ सीन है, मुश्किल ही आएगा। इस टाइम पर Reno 5 बाय करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बाय कर सकते हो, काफ़ी एक अच्छी डील है। मतलब कि ऐसा कोई फ़ोन नहीं है कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको इग्नोर करो। Huawei OS कब तक आ रहा है? तो यार मार्च और अप्रैल तक जो फ्लैगशिप डिवाइसेज है ना Huawei की हाई एंड की, तो उनके अंदर आ सकता है। पाकिस्तान के अंदर कब आता है ये डिपेंडिंग अपॉन कि आप Huawei का कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मतलब कि ज़्यादा प्रीमियम डिवाइसेज के अंदर जल्दी आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा तारिक बशीर ने, ब्रो और कौन सी कंपनी का OS सबसे ज़्यादा अच्छा है चाइनीज़ कंपनीज़ में? तो यार चाइनीज़ कंपनीज तो जो OS यूज़ करेंगी वो सारी की सारी एंड्रॉयड ही यूज़ करेंगी। अब ये डिपेंड करती है चीज़ के आपको जो स्किन है वो किसकी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया OnePlus की जो स्किन होती है उन लोगों का जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो काफ़ी हद तक अच्छा, काफ़ी और नीट और क्लीन है। उसके बाद सैमसंग का जो One UI है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा एस अली ने, सैमसंग A52 और A72 में सिर्फ साइज़ का फ़र्क है और बाकी स्पेक सेम ही है, लेकिन A72 की प्राइस सिर्फ साइज़ ज़्यादा होने से 20K
कैसे ज़्यादा हो सकती है। तो यार सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया था पिछली दफ़ा भी, लेकिन क्योंकि जो A72 है एक एडवांस थोड़ा सा वर्जन होता है, नंबरिंग में भी ज़्यादा होता है और जो साइज़ का फ़र्क होता है उसके अलावा भी एक दो डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस के दरम्यान में डिफरेंस है हमें ज़्यादा मिल रहा होता है। और अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ना साइज़ के डिफरेंस को भी, तो यार जो डिस्प्ले होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अगर आपको डिस्प्ले के अलावा और इतने कोई बड़े डिफरेंसेस ना भी मिले तो जो डिस्प्ले का साइज़ है वो भी मुझे लगता है कि इनफ होता है कि उसकी प्राइस को इंक्रीज़ किया जा सके। लेकिन साइज़ के अलावा भी और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, इस वजह से जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है थोड़ी सी A52, या फिर हम लोग A सीरीज़ 50s की और 70s को आपस में कंपेयर करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा यहाँ पर मोहम्मद रमीज़ ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैमसंग A32, A52 और A72 में एड्स आते हैं Xiaomi के फ़ोन्स की तरह या नहीं, और कौन सा मोबाइल में एड्स नहीं आते? तो यार सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर इतने कोई ख़ास एड्स नहीं आते, मतलब कुछ जगहों के ऊपर आपको एड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो वाले भी जो एड्स होते हैं वो एंड्रॉयड की वजह से हो रहे होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं होते। Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर डेफिनेटली एड्स आती हैं। और अगर आपको भाई चाहिए एड फ्री एक्सपीरियंस तो आप फिर गूगल के फ़ोन्स को ही बाय कर सकते हो, उनके अंदर किसी किस्म के आप लोगों को एड्स के इशू देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा आई थिंक वन प्लस के अंदर भी जो एड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम आती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा मोहम्मद असलम सागर ने, नोट 10 प्रो कब आएगा ऑफलाइन ऑनलाइन और उसका कैमरा 70K की डिवाइस को बीट करेगा? तो जहाँ तक बात है अवेलेबिलिटी की, तो यार इस मंथ की 20 से लेके 25 या फिर 30 के दरमियान में जो लास्ट पार्ट है इस मंथ का उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो बात है ना 70K की किसी डिवाइस को बीट करेगा, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आई क्वेश्चन की। अब कौन सी डिवाइस के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हो, उस डिवाइस के अंदर कौन सा कैमरा लगा हुआ है, आपस में जब हम कंपेयर करेंगे तो तभी पता चलेगा। इस तरह मतलब कि हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है हुमैर शौकत ने, व्हेन विल 5G अवेलेबल इन पाकिस्तान? तो यार पाकिस्तान के अंदर 5G अगले साल के मिड तक पाकिस्तान के जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर आ सकता है। व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग नाउ टू बॉट 5G इन पाकिस्तान? तो गवर्नमेंट ने कुछ करना नहीं है, गवर्नमेंट ने तो ऑक्शन करवानी है, जो उसके स्पेक्ट्रम जो उनको सेल करना है, जो काम करना है ज़्यादातर कंपनीज ने ही करना है, जो नेटवर्किंग कंपनीज हैं। विच मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आर टेस्टिंग 5G इन पाकिस्तान? तो सबसे पहले जोंग ने किया था, उसके बाद जैज़ ने भी कर लिया हुआ है, PTCL ने और यूफोन ने भी कर लिए हुए हैं। तो देखते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे पहले लेके आती है। मुझे पसंद तो लगता है कि जो जोंग है ना वो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर 5G को लेके आएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा छला डूड ने, 10S का वेट करना चाहिए? बाय द वे यू आर मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच प्रो। जहाँ तक बात है Redmi Note 10S की, तो आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। अगर आपका जो बजट है वो Redmi Note 10 से ज़्यादा और Note 10 Pro से कम है तो आप उसका वेट कर सकते हो। और जहाँ तक बात है वो कब आएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आए कि Redmi 10S कब आएगा, तो यार अगले मंथ के मे बी मिड तक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इस मंथ के अंदर आने के Redmi Note 10S के किसी किस्म के कोई भी चांसेस नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा अली ने, Redmi Note 10 Pro का 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला वेरिएंट कब आएगा? ये सेम वही क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ, यानी कि Redmi Note 10S। और प्राइस क्या होगी? तो प्राइस वही होगी कि 30 से लेके 45 के दरमियान में होगी, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन्स के दरमियान में वो लाया करा है Redmi Note 10 और Pro के दरमियान में। तो मुझे लगता है कि 40,000 या फिर 38 तक उसकी प्राइस हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा उमैर अब्बास ने, भाई Redmi Note 10 Pro कब आएगा मार्केट में? ये फिर सेम वही क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने इन सारे क्वेश्चन को लाइन में रख लिया था ताकि आपको एक टाइम के ऊपर ही इनकी जवाब दे दूँ। अगला क्वेश्चन पूछा अदनान मुश्ताक ने, Redmi Note 10 Pro की अनबॉक्सिंग कब आ रही है? तो यार उसकी जो अनबॉक्सिंग है वो बहुत जल्द आ रही है। अभी तक मुझे भी किसी किस्म की कोई डेट का नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी उसकी अनबॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन पूछा उबैर टेक्निकल चैनल ने, Redmi Note 10 Pro फैन एडिशन कब आएगा और उसमें क्या होगा? Redmi Note 10 और Note 10 Pro के लॉन्च इवेंट में बताया था कि अप्रैल में आएगा फैन एडिशन। यार मुझे लगता है कि उसके अंदर आपको थोड़ी सी बैक साइड के ऊपर, बैक पैनल के ऊपर डिफरेंट टाइप की फिनिश देखने को मिल सकती है। फैन एडिशन के अंदर मोस्टली तो यही होता है। तो बस इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस होगा स्पेसिफिकेशंस को लेके। और जहाँ तक बात है कि वो कब आएगा पाकिस्तान के अंदर, तो Redmi ने अगर कहा है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर आएगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ के अंदर ही आएगा। तो बस आज के लिए मैंने इतने क्वेश्चंस को ही इंक्लूड करना था। मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन जब हम लोग पिक करते हैं तो वीडियो कितने मिनट की बनती है। मैंने कोशिश किया कि शॉर्ट आंसर दूँ और मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करूँ, क्योंकि मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर आप लोगों से पूछा था कि वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मोस्टली लोगों ने ये कहा था कि अंडर 10 मिनट्स होनी चाहिए, लेकिन मैंने 10 से 15 के दरमियान का टारगेट रखा था। अब देखता हूँ कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा लंबी हुई है। बस वीडियो को खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों का क्वेश्चन पिक नहीं होगा तो आई एम रियली सॉरी, आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम में भी आपको मैं क्वेश्चन पिक कर लूँ। जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।